नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन मतलब पिछले 2.5 साल से चल रहे अनुभवों में होने वाला अगले 2.5 साल के लिए बदलाव, क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में शनिदेव का राशि गोचर काल सबसे बड़ा होता है और शनिदेव के फलों का प्रभाव भी बहुत सख्ती से, प्रखरता से अनुभूत होता है। इसका कारण है क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, इसलिए आपको आपके ही कर्मों के अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि मकर राशि से अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में होगा। इसलिए इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देंगे, लेकिन दृष्टि योग से कुछ अशुभता भी रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव की तीनों दृष्टियां शत्रु राशियों पर रहने वाली है। अब शनिदेव के कैसे फल मिलेंगे इसे समझने के लिए ज्योतिषानुसार शनिदेव कौन से विषयों के कारक है इसे जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव न्याय प्रिय है, न्यायाधीश है, इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक पीड़ा शनिदेव के कारण ही भुगतने पड़ते हैं। शनिदेव के नकारात्मक फलों में किसी काम में देरी, दिक्कतें, उदासीनता, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, कमियां, नुकसान, दुर्भाग्य, ऐसी बातों का अनुभव होता है। लेकिन शनिदेव शुभ गोचर में और प्रसन्न रहने पर देते से भी बहुत ढीले हाथों से भर भर के देते हैं। मतलब राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के फलों में ही होता है। इसके साथ ही शनिदेव का हमारी आयु पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। शनिदेव व्यवहार ज्ञान, कूटनीति, परिश्रम, सेवा, नियमबद्ध कार्य, दीर्घकालीन योजनाओं के भी कारक माने जाते हैं। आत्मसंयम और सहनशीलता के साथ कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी भी शनिदेव से ही प्राप्त होती है। काला रंग, लोहा, कोयला, प्लास्टिक, ऑयल, खेती, खदान, मजदूर और वृद्ध व्यक्ति, ये सभी शनिदेव से ही देखे जाते हैं। इस तरह से शनिदेव का हमारे संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए शनिदेव के राशि गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक और बाद में 17 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा। बीच में वक्री होने के कारण 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि में ही रहेंगे। आपकी धनु राशि अनुसार शनिदेव का कुंभ राशि गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। अभी तक शनिदेव के मकर राशि गोचर में आपकी 7.5 चल रही थी। अब इस राशि परिवर्तन के साथ आप 7.5 से बाहर निकलोगे। पिछले 7.5 वर्ष में जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव आपने किए होंगे। अच्छे या बुरे जो भी अनुभव किए होंगे वो ऐसे अनुभव रहे होंगे जिनका आपके आने वाले जीवन पर बहुत गहरा असर रहेगा। स्थायी स्वरूप की कुछ घटनाएं आपके जीवन में हुई होंगी। इसके साथ ही बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा। रिश्तों की, स्वास्थ्य की, पैसों की अहमियत आपको पता चली होगी। अब शनिदेव का ये परिवर्तन आपके लिए खास होगा, क्योंकि शनिदेव का ये तृतीय भाव से गोचर शुभ फलदायी होता है। वो भी अपने प्रिय राशि में रहने से इसके और अधिक शुभ फल ही आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए ये शुभ फल कौन से रहेंगे इसे जानने के लिए शनिदेव का आपके जीवन पर कौन से क्षेत्र में असर रहता है इसे समझिए। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी है। मतलब धन संपत्ति, परिवार, आपका वक्तृत्व और आपके भाई बहन, आपके प्रयास, प्रचार प्रसार, परिवर्तन, यात्राएं,
आपकी प्रवृत्ति, ऐसे विषयों पर आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव रहता है। इसलिए शनिदेव के इस शुभ गोचर में आपको ऐसे ही विषयों के शुभ फल प्राप्त होंगे। 29 अप्रैल के बाद शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के साथ आपके जीवन में भी बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। किसी भी तरह के परिवर्तन की आपकी कोशिशें सफल होंगी। जॉब में बदलाव, रहते मकान में बदलाव, अपने व्यापार व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते हैं तो ऐसे बदलाव जो भी हो आपकी इच्छानुसार होगा। नौकरी में प्रमोशन होगा, व्यवसाय में कर्मचारियों का सहयोग रहेगा और इसके साथ धन प्राप्ति भी अच्छी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लक्ष्य से किए आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। आपकी योजनाएं भी सफल होंगी। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। इस गोचर काल में आप लॉन्ग टर्म के बड़े निवेश कर सकते हैं। आने वाले जीवन को समृद्ध बनाने के लिए दूरदर्शिता रखते हुए आप कुछ दीर्घकालीन योजनाओं पर काम कर सकते हैं। अपने कार्यशैली में आप बदलाव कर सकते हैं। इस दौरान पारिवारिक कलह सुलझाने की आपकी कोशिशें सफल होंगी। पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे। पुनः परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। आपको कहीं से शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर रहेगी। इस दृष्टि योग के कारण संतान के प्रति कुछ जिम्मेदारियां आपको निभानी होगी। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए आपके प्रयास जारी रहेंगे। संतान की इच्छा अपेक्षाओं की पूर्ति करोगे। कुछ नवविवाहित जोड़े 3-4 वर्ष के लिए फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर एक संतान है तो दूसरी संतान के बीच ज़्यादा अंतर रखने की आपकी कोशिश रहेगी। इस गोचर काल में आपको संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर काल अच्छा नहीं है। प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए ज़्यादा परिश्रम करने होंगे। शेयर मार्केट में सिर्फ लॉन्ग टर्म निवेश करना उचित होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉटरी ऐसे क्षेत्रों में जोखिम लेने से बचना होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। इसलिए आपको धीरज रखना होगा। सोच समझकर निर्णय करने हैं। जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। जितना आप शांति से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। इस दौरान यात्राएं आपके लिए कष्टदायी रहेंगी। सोशल मीडिया प्रसिद्धि के क्षेत्र में आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में सुधारना करनी होगी। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि से द्वादश भाव पर रहेगी। आपके खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन अनजान लोगों के कारण नुकसान होने की संभावना रहेगी। विदेश संबंधित क्षेत्रों में आप कार्यरत रहोगे। विदेश संबंधों में दिक्कतें रहेंगी। विदेश यात्राओं में आपको सतर्क रहना होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, हॉस्पिटल से संबंधित क्षेत्र में परिश्रम ज़्यादा होंगे, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।